सुहेल सुहेल, आपने अभी कहा कि नबी जो है अपने क्या कहते हैं उनको, मतलब यहूदी और नसारा को दुश्मन नहीं समझते थे। कुरान की उलट बात कर रहे हो आप, कुरान से फिर रहे हो। कुरान में लिखा हुआ है, हे ईमान वालो, तुम यहूदी तथा ईसाइयों को अपना मित्र ना बनाओ, वे एक दूसरे के मित्र हैं, और जो कोई तुम में से उन्हें मित्र बनाएगा वो उन्हीं में से होगा, तथा अल्लाह अत्याचारियों को सीधी राह नहीं दिखाता। क्यों जहन्नुम चुन रहे हो अपने लिए? क्यों नहीं हाँ, कहते थे अच्छा कि मैं हाँ यहूदी और नसारा मैं को, यहूदी और नसारा को दुश्मन समझा जाता था? क्यों झूठ बोल रहे हो? ये बात उसी की तरह है कि ए ईमान वालों, उनको जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो। वहाँ पे सारी यहूदियों की और ईसाइयों की बात नहीं थी, वहाँ पे कुछ लोगों की बात है, यहाँ पे भी कुछ लोगों की बात है। अच्छा वहाँ पे यहाँ पे कितने कुछ, हदीसें यहाँ लिखी पे थी नबी? अगर अगर यहाँ पे कुछ तुमने शब्द दिखा दिया ना, अगर तुमने यहाँ पे कुछ शब्द दिखा दिया, ये आयत में पेश करना बंद कर दूंगा स्क्रीन में। भाई देखो यहाँ पे कुछ शब्द तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको हदीस दिखा सकता हूँ कि नबी के कितने दोस्त थे, ईसाई कुरान और हदीस, यहूदी अगर कितने। कुरान और हदीस अगर टकराएगी तो कुरान मानोगे या हदीस मानोगे? कुरान हदीस जो है कुरान की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे जो देखो कुरान कुरान में और क्या है हदीस अगर लाइन। एक दूसरे की उलट बात करें तो कुरान मानोगे या हदीस मानोगे? कुरान और हदीस एक दूसरे की उलट बात कर ही नहीं सकते। जो कुरान में है उसको एक्सप्लेन करती है अभी हदीस है। तुमने अभी तुमने बताया कि अभी जो तुमने बात कही उसके हिसाब से तुम ये साबित करना चाह रहे थे कि यहूद और नसारा को दोस्त बनाए। यहाँ ये बात लिखी हुई कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाए, ये एक दूसरे की उलट बात यहाँ है या नहीं है? यहाँ समझने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पे सबकी बात नहीं है, क्योंकि नबी के दोस्त थे। नबी के कितने दोस्त हैं यहूदी और ईसाई? अरे सहाबा के दोस्त हैं, और उनकी बीवियां भी हैं, कि उनकी बांदियां भी हैं ईसाई और यहूदी। और एक बात क्या मुझे नाम है उनके। बताओ, एक बात मुझे बताओ, किसी यहूदी की लड़की को तुम उठा लिया, उससे तुमने निकाह फरमा लिया, यहूदी रहेगी या मुसलमान हो जाएगी वो? हाँ, इस बात पे मैं आता हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें की कोई हदीस पढ़ी नहीं है कि उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना जरूरी है या नहीं। पहली बात तो जब यहाँ पे लिखा है कि यहूदी से तुम निकाह कर मुझे सकते ये हो, यहाँ पे बताओ, मतलब है मुझे ये बताओ, उसको। निकाह करने के, सुनो मुझे ये बताओ, निकाह करने के लिए अगर जो मर्द है और जो औरत है वो दोनों अगर इस्लाम पे नहीं हो, दीन इस्लाम पे नहीं हो, क्या उनके निकाह को निकाह करार दिया जाता है या जिना करार दिया जाता है? जिना करार दिया जाता है। तो फिर ये बताओ कि अगर निकाह किया है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसे कन्वर्ट किया होगा फिर निकाह किया होगा? नहीं ऐसा नहीं नहीं भाई नहीं, देखो मैं बता रहा इंडियन हूँ ना। इंडियन मुझे साहब, इसमें इंडियन कंफ्यूजन है कि साहब, उसका हाँ जी, धर्म हाँ जी। परिवर्तन जरूरी है या हाँ, नहीं। यहाँ धर्म परिवर्तन यहाँ जरूरी है यहाँ या नहीं। थोड़ा मामला अलग है। ठीक हम्म, है, अहले किताब से शादी हो सकती है बिना उनका रिलीजन, मतलब बिना चेंज उन्हें किए। कन्वर्ट कराए भी। हम्म, हाँ, अहले लेकिन किताब से शादी हो ये बात सकती है, लेकिन ये बात देखिए, ये बात मैं जानता हूँ दीनी भाई, लेकिन इनको नहीं मालूम है। ये कह रहे हैं नहीं कि नहीं, जिना मैंने करार कहा दिया इनको नहीं जाएगा। मालूम है, वो तो है। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने जो मैंने बात कहा था नॉन मुस्लिम, फैक्ट है मैंने वो नॉन तो मुस्लिम में बोलनी कहा था। पड़ेगी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने नॉन हाँ मुस्लिम को ठीक कहा है। था। नॉन मुस्लिम में हिंदू भी आता है, नॉन मुस्लिम में हिंदू भी आता है। नहीं, हिंदुओं को तो बगैर कन्वर्ट कराए नहीं शादी होगी। कोई भी मूर्ति की इबादत करने वाला है, पूजा करने वाला है, उसको तो बगैर कन्वर्ट कराए कोई शादी नहीं है। उसमें तो आप बिल्कुल खुश मत होना। हाँ तो ठीक जो है, मैंने नॉन और मुस्लिम के देखिए लिए बोला था, शादी मैंने इनके होती लिए है बोला था। बराबर की, शादी होती है बराबर की। ठीक है, लड़की दो लड़की लो, इसे बोलते हैं बराबर की शादी। ठीक है। अब तुम किसी सोसाइटी से सिर्फ लड़कियां ले सकते हो लेकिन दोगे नहीं, इसे बोलते हैं नीचपना। हाँ मुनाफिकत। भाई देखो, ये नहीं, मुनाफिकत नहीं है, मुनाफिकत नहीं, वो तो मुनाफिकत मेरी नहीं है। कैटेगरी में आ जाएगा। नीचपना अलग चीज हमने होगा। क्या उनसे कहा, हमने क्या उनसे कहा है कि वो हमसे शादी करें? हमने क्या उनसे कहा है कि हमसे शादी करें? जबरदस्ती की तो शादी है ही नहीं। शादी में क्या होता है? क्या आपको निकाह नहीं नहीं, कबूल है वो आपको नहीं है, पगलाई मतलब दोस्तों रहती आवाज थी। में। हाँ, वो क्रिश्चियन और वो यहूदी लड़कियां पगलाई रहती थी कि कोई तो मुसलमान मिल जाए जो मुझसे शादी कर ले। जाओ लोगों, बेशक उठा ऐसा लाओ ही किसी था। मुसलमान को, कराओ मेरी शादी उससे जबरदस्ती। अब ऐसा था क्या? बात बात नहीं, उठाने की तो बात करो मत। इंसान की पहले मर्जी पूछी जाती है शादी के पहले, इतना तो पता ही होगा। इमाम साहब क्या मर्जी बोलते पूछी हैं जाती अपने है? होश आवाज में? अपने होश आवाज में क्या? साफिया से साफिया से मर्जी पूछी गई थी, क्या किया गया था? किसकी बात कर रहे हो? साफिया, कौन शाफिया? जिसके कबीले सफिया को निपटा दिया गया सफिया था। ठीक है, उसके कबीले को, उसके भाई भाई जो भी थे उसको निपटा दिया गया था, और फिर उससे शादी कर ली गई थी बिना इद्दत उद्दत का ध्यान दिए। बिना उनकी मर्जी के? मतलब भाई, मैं देखे सुहेल भाई, मैं ना आमतौर पे किसी भी मोमिन भाई को ना गाली देना पसंद नहीं करता। आप एक बात सोचे, ठीक है, किसी के कबीले पे अटैक करके तुमने उसका भाई मार दिया, उसका शोहर मार दिया, उसका बाप मार दिया, उसके कबीले के कई लोगों को मार दिया। ठीक है, उन सबको तुम गुलाम बना के ले आए। ठीक है, घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में ही शादी भी निपटा लिए। ये मर्जी से हो रहा था ये सब? हाँ 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 हाँ। अच्छा मुझे बस एक मिनट दे, आपको आपकी बात में फंसाता हूँ मैं, जो आपने कहा ये कहीं सुनो, पे नहीं लिखा, फंसाओ नहीं, अरे कहीं फंसाओ कहीं नहीं कहीं भाई। पे मेरी बात अरे सुनो, मेरी बात फंसाओ सुनो। नहीं ना, सुनो सुनो, ये पढ़ लो। नहीं फंसाओ नहीं, ये पढ़ लो, मैं नहीं तुम्हारे नहीं, पहले तुम्हारे बोले से ले आया। नहीं नहीं, इस पे हम नहीं जाएंगे, भी साइलेंस वाले पे नहीं। अभी हम हम्म, साफिया पे ही रहेंगे। जैसे साफिया का मेरी बात। वाकया मैंने लाया सामने। ठीक है, तो भाई साफिया से पूछ के शादी की गई थी क्या सुहेल भाई? हाँ मैं आपको ये बात का जवाब दे रहा हूँ
कि भाई आपने वहाँ पे कहीं पे ऐसे लिखा तो नहीं उसकी ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन आपने सारी बातों को देख के कहा कि हाँ, ज़बरदस्ती हुई होगी, जबकि लिखा नहीं है। यहाँ पे मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ, यहाँ पे ये लिखा है कि यहूदी और ईसाइयों को मित्र ना बनाओ, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं देख के नहीं हमें नहीं पता नहीं नहीं, चलता है रुको रुको कि रुको, ये सबकी बात नहीं है, सोहेल भाई, सबकी सोहेल बात भाई यहाँ पे नहीं आप कही एक गई है। चीज मैं यही तो कह रहा सोचें, हूँ। सोहेल भाई आप एक चीज सोचें कि साफिया ने खुद टेलीफोन किया हुजूर को कि जल्दी आओ, मेरे शोहर को भी निपटा दो, मेरे बाप को भी निपटा दो, और मेरे भाई को भी निपटा दो, और मैं आपके साथ भागने को तैयार बैठी हूँ। ऐसा था क्या? कहाँ लिखा है कि उसने ज़बरदस्ती करी है? कहाँ लिखा है ज़बरदस्ती हुई शादी? कहाँ ओ लिखा है? भाई, जिसका तुमने भाई मार दिया, शोहर मार दिया, बाप मार दिया, अब जबरदस्ती की कौन सी परिभाषा लेके आऊं मैं? लिखा कहाँ है ज़बरदस्ती शादी में? यहाँ पढ़ो पे तो ये भी नहीं लिखा ना। पढ़ो, अरे सुहेल मेरी बात पढ़ो। सुनो, मैं मेरी बात ब्रिंग सुनो। कसम हिम, से खुद को गोली मार यहाँ के पे तुमने आतंकवादी, मुझसे कुछ मैं खुद को गोली मार यहाँ के पे तुमने आतंकवादी मुझसे बन जाऊं तो उस बंदे का नाम लिखवा दूंगा मैं। सुहेल यहाँ पढ़ो इसको। ब्रिंग हिम, यहाँ सुहेल, यहाँ ब्रिंग हिम अलोंग विथ हर, हिंदी यानी भाई, दैया को। हाँ हाँ, इंडियन में थोड़ा सा स्लो बोले, आपकी आवाज फटती है, पता नहीं क्यों आप जब तेज अच्छा बोलते अच्छा हैं। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ब्रिंग अब हिम ठीक है। अलोंग विथ हर। हाँ, ब्रिंग आपने हिम। आपने जो कुरान की आयत है उसमें तो मुझसे पूछ लिया। सुहेल 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 आपने जो पढ़ने दो कुरान की ना, आयत है उसमें तो मुझसे पूछ लिया, कुछ कहाँ सुहेल लिखा है? सुहेल पढ़ने दो, सुहेल पढ़ने दो। ब्रिंग हिम अलोंग विथ हर, दैया को उसके साथ मेरे पास लाओ, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और दैया से कहा कि किसी और स्लेव को ले लो और उसे छोड़ दो। किसे छोड़ दो? सफिया को छोड़ दो। फिर अनस ने प्रोफेट से पूछा कि तो आप इसे जो छोड़ रहे हैं, मैन्युमेटेड करना मतलब आजाद करना, आप जो इसे आजाद कर रहे हैं तो ये इससे शादी करेंगे? तो तबीत ने उसको जवाब दिया, अबू हमजा, व्हाट डिड द प्रॉफिट पे हर एज मेहर, कि प्रॉफिट ने अगर उसे निकाह फरमाना है तो उसे मेहर क्या अता की? तो मेहर, उसकी जो आजादी थी, उसकी रिहाई थी, वही मेहर था। यानी पहले तो उसे गुलाम बनाया, गुलाम बना करके उसे अपने निकाह में ले लिया। मुझे बताओ कि जो गुलाम होता है उसकी मर्जी होती है निकाह में, या गुलाम की मर्जी से ज्यादा मालिक की मर्जी को तरजीह दी जाती है? हाँ, तो देखो भाई, गुलाम से तुम उसकी मर्जी के क्या पता मर्जी के साथ शादी हुई है? कहाँ लिखा है भाई कि बिना मर्जी को हुई है? कहीं पे जरूरी है कि तुम गुलाम से जबरदस्ती शादी करो? जरूरी है ये बताओ मुझे, कहीं पे इस्लाम में ऐसा लिखा है कि जबरदस्ती ही गुलाम से शादी हो सकती है? तुमने मुझे पहले वो बुढ़िया वाली आयत दिखाई थी, बुढ़िया वाली हदीस दिखाई थी, उसमें क्या था कि बुढ़िया उसकी बीवी थी, तो वो तो इस्लाम से पहले की बात थी ना। एक्सक्यूज मी हजरत, ठीक है। अचानक ही सफिया ने हुजूर के पास फोन लगाया, बराबर घंटी जा रही थी, एक बार तो फोन भी नहीं उठा, उसके बाद दोबारा कॉल लगाया, ठीक है। हाँ, हुजूर वेयर आर यू? कितनी कितनी हाइपोक्रेसी है ना, कितनी हाइपोक्रेसी है ना, रुके कितनी हजरत। हाइपोक्रेसी है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। तुरंत सफिया ने गुस्से से पूछा कि मतलब आप कहाँ है, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको पता नहीं है कि मेरे भाई बाप शोहर अभी भी जिंदा है? अरे जल्दी आओ, इनको निपटाओ। मैं तो कब से यहाँ शादी के कब मैंने कलश जोड़ा रखा हुआ, भागने को तैयार बैठी हूँ मैं आपके साथ। जल्दी आओ मियाँ, अपनी अरे फौज लेके आए यहाँ पे। भाई, और क्या इसके उसको बाद अबू फोन अबू कटता सुफियान है, रुके ना, अबू सुफियान फोन की कटता है और अगले दिन हुजूर तैनात मिलते हैं। अरे आप अबू और सुफियान इस की तरह उसको बहन को सफिया की मर्जी से, ठीक है, उसके भाई बाप वगैरह का कत्ल कर दिया जाता है, और फिर सफिया से निकाह फरमा लिया जाता है, और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अरे आपने क्या अबू सुफियान की बेटी के बारे में नहीं सुना? क्या बेटी थी उनके यहाँ, जिन्होंने हजरत उनके तो बाप दादा सबको मार दिया था नबी ने, फिर भी वो इस्लाम ले आई थी लास्ट में। अबू सुफियान कितने दोस्तों को, उनके कितने घर वालों को मारा था, वो भी इस्लाम ले आए थे। कितने सहाबा है जिनके माँ बाप को नबी के नाम जंगे बदर में मारा गया था, जो जब वो काफिर थे तब मारा गया था, तब भी उनके बेटे ईमान ले आए थे। तो जरूरी है कि और किसी तुम्हें बाप दादा और को मार तुम्हें इस दिया? बात पे और तुम्हें इस बात पे बड़ा गुरूर होगा ना, तुम्हें इस बात पे बड़ा गुरूर हो रहा होगा कि एक लड़की गुरूर के क्या? बाप दादा को सबको मार दिया और वो लड़की इस्लाम ले आई, है ना? गुरूर क्या? वो गलती पे भाई थे उनके बाप दादा, गलती पे थे। सुनो नहीं, सुनो उनके बाप सुनो, दादा देखो गलती पे गुरूर, थे, उन्होंने जंग सोहेल, की थी। सोहेल, ये गुरूर आपको भी होना चाहिए कि आपको भी यहाँ पे आके मुगलों ने रेप किया और कन्वर्ट किया, और अब आप मुसलमान हैं, तो आपको गुरूर होना चाहिए सेम अबू सुफियान की तरह। मुगलों को पहली बात हमसे मत जोड़ो, उन्होंने जो गलत काम किए भाई उनको अल्लाह जाने, वो जाने, अल्लाह अरे उनको उसी सजा की देगा देन जो हो उन्होंने। भाई, उन्हीं की देन हो, आप उन्हीं की देन हो, कहाँ से छोड़ देंगे गलत। दरअसल मुगल आए होंगे, सुने ना, मुगल आए होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज सुने को जानते हो, सुने ख्वाजा गरीब नवाज को सुने जानते हो। एक सिनेरियो में फिट करता हूँ सोहेल भाई। देखिए आज की डेट में आप इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। कल को कैसा होगा कि आपका जो पोता हो या पर पोता हो या पोते का पोता हो, वो इस्लाम को गालियां देता फिरता हो, आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल बुरा फील होगा, मैं उसको अपने आप से अलग कर दूंगा। बिल्कुल बुरा फील होगा। तो आप सोचिए आप कि आपके दादे परदादे मर गए इस्लाम से लड़ते लड़ते, अभी उनको वो जब आपको देखते होंगे, जब उनकी रूहें आपको देखती होंगी, तो उनको कैसा लगता होगा? है अरे भाई, मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ, मेरा बेटा गलत है, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो गलती पे थे, वो उनको मरने के नहीं, बाद पता आपके चलेगा वो क्यों देखें, गलती पे थे। आपके वो दादे मरने के बाद परदादे पता मर चलेगा गए वो गलती पे इस्लाम थे। से लड़ते लड़ते, ठीक है। आप आज उनकी
क्या नाम है, औलाद होके, अब चाहे पता नहीं किसी भी नंबर की औलाद होंगे, ठीक है, औलाद होके आप इस्लाम को डिफेंड करते फिर रहे हैं, आपको क्या लगता होगा उनकी रूहें वहां डांस कर रही होंगी हैं? उनकी रूहें ना अजाब का मजा चख रही होंगी, समझ गए? उनकी रूह, उनको पता चल गया कि उन्होंने गलती पे थे भाई, तो वो गलती पे थे, मैं जानता हूँ वो गलती पे थे। वो पछता रहे होंगे कि काश हमसे पहले एक जंग हुई होती और हम इस्लाम ले आए होते। बिल्कुल आइए ओह अग्री विद माय यू। गॉड। सुनो चले एक दीनी मिनट, भाई, सोचे आपका दीनी जो भाई, पोते का पोता होगा वो भी यही बोलता होगा कि मेरा जो जो मेरा परदादा था वो तो एक नंबर का जाहिल था, फिर दीनी कैसा भाई, लगेगा भाई आपको? उसके बोलने से क्या होता दीनी है? उसके भाई, बोलने से क्या होता है? मैं नहीं जानता नहीं, हूँ, हाँ, एक मैं सही मिनट, हूँ। अब तो भाई रुक जाए। हाँ आप बोल रहे हैं सोहेल भाई उसके बोलने से क्या होगा, तो फिर आपके बोलने से क्या होगा? आपके दादे परदादे तो मर गए आप इस्लाम से लड़ते लड़ते। आपके आपके पापा, उनके पिताजी सब एक्स मुस्लिम, वो क्या नाम मुस्लिम थे ना, उनको बुरा नहीं लगता कि जॉब कर रहे हैं इस वक्त आप एक्स मुस्लिम हैं? आपके पापा भी आपको ऐसे टोकते हैं क्या? कैसे? उनको बुरा नहीं लगता कि भाई वो कितने पूरी जिंदगी भर इस्लाम पे रहे, आपके दादा इस्लाम पे रहे, आप नॉन मुस्लिम हो गए, आपको भी ऐसे टोकते होंगे क्या? वो आपको नालते देते होंगे क्या? नहीं, मेरे बारे में पता पाएंगे तब लाने देंगे ना। तो भाई जो मेरे पूर्वज है उनको भी मेरे बारे में पता होगा तब नालते देंगे ना। ठीक है, पहली बात मैंने कहा था कि अगर उन्होंने ये कहा होगा कि ज्यूस और ईसाइयों को मैं बाहर निकाल दूंगा, नहीं, बाहर निकाल दो, ये आपने ये कहा था कि बाहर निकाल दो। पहली बात तो आपकी ये बात ही गलत है कि आपको हदीस पता ही नहीं थी। दूसरी बात ये, मैं इस बात पे आता हूँ कि अगर नबी के मन में होता कि ज्यूस और ईसाइयों को बाहर निकालना है, ठीक है, तो नबी ये क्यों कहते कि उनसे शादियां करो? नबी ये क्यों कहते कि जिससे तुम्हारा मुआहिदा है कि तुम अमन के साथ रहोगे, उनके साथ तुम अमन के साथ रहो? नबी ये क्यों कहते? तो तीसरी बात, भाई जब नबी को, इसका मतलब ये होगा ना कि उन्हें निकालना चाहते हैं नबी, इसका मतलब ये है कि उनसे दुश्मनी है, उनसे मोहब्बत नहीं करते नबी, ठीक है? इसका मतलब ये तो आपकी पूरी दुश्मनी है उनसे, तभी तो उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। अच्छा, इस ये दो बात कैसे हो सकती हैं कि जो खलीफा हैं नबी की बातों को मानने वाले, क्या उनको ये हदीस पता नहीं थी? उन्होंने तो ज्यूस को जगह दी थी आने के लिए। हजरत उमर ने जब उन्होंने फतह किया था जेरूसलम, वहां पे ज्यूस को इजाजत दी अंदर आने की, वरना तो वहां पे ईसाई रहते थे, उनको बाहर रखते थे। और तीसरी बात ये है, यहाँ पे ये लिखा है कि मैं चाहता कि मैं ईसाइयों को और उनको बाहर निकाल देता, ठीक है? उसमें ये लिखा है इंशा अल्लाह, और नबी ने बेड पे कहा है। बेड पे कोई इंसान क्या कहेगा कि मैं उनको बाहर हैं? निकाल दूंगा? ठीक है, तो ये बात तो नॉन पॉसिबल है ना कि मैं ये बेड पे सुनने लेटे से लेटे मैं पहले मैं कहूँ। मर क्यों नहीं गया? पूरी बात सुन लें, बीच में ना बोले। या मैं सुन क्या चुका नाम, हूं तो हाइपोक्रेट मर ना बने। जाऊं? हाँ, हाइपोक्रेट ना बने। तीसरी बात कि नहीं, नबी ने हिपोक्रेट तो मैं बिस्तर पे ये हूँ। बोला मेरा था। मेरे एक मिनट, मेरा लोगो ऊपर करो भाई, मेरा लोगो ऊपर करो, तो इन्होंने बोला जी हिपोक्रेट जी ना बने। मेरा लोगो बिल्कुल ऊपर करो, करंट बिल्कुल। चलाओ इसी वक्त। एंजल जी तो खींच सकती है आप इनको, थोड़ा ड्रैग करके ऊपर करें। हाँ ये बिल्कुल क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल लिखा बिल्कुल। हुआ है लोगों पे भाई? सोहेल भाई क्या लिखा हुआ भाई है? मेरी पूरी बात होने दो। आपसे बड़ा झूठा लोगों कोई पे नहीं, क्या आपने कहा था लिखा हुआ 5 है? मिनट दोगे, बीच में नहीं बोलोगे, झूठा कोई है। नहीं, अरे लोगों पे बीच में क्या क्यों लिखा बोला? हुआ है? 5 मिनट दिए थे ना आपने मुझे। कट्टर, अरे अरे बीच में क्या क्या बोले कट्टर आप? मुनाफिक लिखा हुआ है भाई, कट्टर मुनाफिक लिखा हुआ मैंने है। नहीं नहीं, मैंने क्या आप कहा? बोल आपने रहे मुझे 5 मिनट हिपोक्रेट दिए थे, ना आप बीच बनो, में यहाँ बोल रहे। नाम लेके घूम रहा हूँ मैं। अरे आप तो बड़े इतने बड़े झूठे हैं, 5 मिनट दिए थे मुझे, को बोला था कि मैं बीच में नहीं बोलूँ, कितनी दफा बोला था? कौन बोला? आप बगैर हो क्या हो? 5 मिनट 5 मिनट आपको तुमने मुझे इसलिए दिए, दिए गए थे ताकि आप कुछ ऐसी बातें करें कि हम लोग अपने ठीक आप है? नहीं, को मैं कैसी बात करूँ? संभाल आपने सके कहा, 5 मिनट। किसने मुझे बोला था आपने कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता? ये कौन है? ये भूत है, क्या है ये? ये यार क्या है देखिए, ये? आपसे बात नहीं करने चाहिए, मतलब थोड़ी कि आप थकाते रहोगे, हम थकते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो 5 मिनट आपने मुझे दिए थे, मेरी पूरी 5 मिनट बात खत्म होने दो, ठीक है? समझ गए? नहीं, अच्छा पूरे एक पांच मिनट, मिनट बात तो एक करते मिनट मतलब रुको, रहो। एक मिनट मुझे रुको, तुमसे अलार्म भी लगा के अपने पास में सोना टाइम पड़ेगा लगाएंगे, ठीक है? 5 मिनट। अरे क्या कहते हैं नहीं सुहेल, एक मिनट रुको, तुमसे भी गलीज इंसान एक आया है हाँ चैट इसे, में। एंजल जी एक लिटिल सेज है, ये दिनी भाई को गाली दे रहे हैं, जरा इनको इनका कमेंट हाईलाइट करें दिनी भाई। थोड़ा 2-4 मिनट इनको थोड़ा सा ना ठीक ठाक से करें दिनी भाई प्लीज। ये कट्टर नहीं, कट्टर से गाली क्या देंगे? हाँ, वो लिटिल उसे सेज है। बुलाओ, अगर वो गाली दे सकता है तो दे मुझे गाली, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस गाली दे वो। क्या नाम बताए, क्या नाम बताए? लिटिल सेज, लिटिल सेज का है। हाँ, एक्स मुस्लिम सुल्ताना के नीचे जो वाला जो मैसेज है उसको हाईलाइट कीजिएगा। वो अच्छा ऊपर नीचे आए, जो उसे बंदे ने कमेंट, जितनी गालियां देनी हो दे, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा, बस वो गालियां दे। अच्छा कमेंट अरे में आप है। मेरी 5 मिनट की बात हाँ पूरी खत्म कमेंट होने में। देंगे? नहीं नहीं, हमें कितनी लगा दफा झूठ यहाँ है। चलाएंगे? नहीं नहीं, कमेंट ये आपका क्या कहते हैं पब्लिक चैट में कमेंट में है, लाइव लाइव चैट में है एंजल जी। लिटिल सेज ओके। नाम है, लिटिल सेज। हाँ अच्छा नीचे भी ऐसे बहुत सारे मोमिन बैठे हुए हैं। एक हाँ। दावत मुर्तद है, अली है, हम्म हरलेम शेख जी का तो खैर आवाज ही नहीं आता है, वो तो बिना मतलब के ज्वाइन करते। एक बीए भाई है, पहले इनसे बात हम्म कर ले दिनी भाई, फिर हम दूसरे हम्म। मोमिन को अब लेंगे। इनसे बात क्या करनी है, ये तो अब भाई कट चुके हैं पहले पूरी तरीके से। पहले पहले मेरी बात तो सुनो, कितना बड़ा पैराडॉक्स है ना। आप मुझे मुझसे कह रहे थे कि तुम अपनी बात से फिर गए। भाई मुझसे पहले तो हम्म। तुम अपनी बात से फिर गए। क्या बोला था? 5 अरे मिनट भाई बात कर भाई लो, भाई भाई मैं भाई तुमसे सुनो, बोलूंगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे दीन पे बचाना चाहता हूँ। एंजल जी जरा स्क्रीन ऊपर लीजिएगा, जरा स्क्रीन ऊपर लीजिएगा। तुम्हें तुम्हारे दीन में बचाए रखना चाहता हूँ, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ। सुन लो, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। एक बार स्क्रीन ऊपर ले नहीं, लीजिए। बात से तो आप फिर गए ना। मेरी पूरी बात तो होने दो, मैं अब भी कहता हूँ अरे मेरी पूरी बात यार, होने दो, बात को जो अरे बकवास करनी करो। अरे भाई मैंने एक कुरान मिनट, पूरे अच्छे से एक पढ़ा है। मिनट। हाँ भाई देखो सुहेल भाई, आप लगातार 5 मिनट गालियां दो, ठीक है, जो बीच में टोक दिया वो कुत्ता, लेकिन आपकी भाई गालियां सुन सकते हैं लगातार 5 मिनट, आपकी बकलोलियां नहीं सुन पाएंगे, ठीक है?
आप लगातार 5 मिनट गाली दे सकते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, लेकिन बकलोलियां करोगे भाई, नहीं झेला जाएगा। आपने अभी मैं कहना कहा चाहता हूँ आप